नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ चूड़ी देसवाड़ी। इनके अंदर दो पंचायत आ जावे है, चूड़ी खुर्द और चूड़ी कला। तो जो गांव है काफ़ी बड़ो गांव है और गांव के अंदर मौजूद है। इलेक्शन का टाइम है, गांव को के रुझान है भी ऊपर बात करें आप किसी साइड में है कि ना वोट देवे है कि ना कौन देवे है, कि विरोध करे और कि सपोर्ट करे। तो अभी अपने सागे जो ग्रामीण है वहाँ पर बात करा। राम राम जी। राम राम जी। के नाम थारो? राजेश जी। राजेश जी, क्या करा करो थे? खेती करा जी। खेती करो। अच्छा, के रुझान लग गया काम को? काम का रुझान तो जी बीजेपी के खिलाफ लग गया है। बीजेपी के खिलाफ लग गया। आज ये पगड़ी संभाल जट्टा विरोध प्रदर्शन कर रखे हो किसान संघर्ष समिति को। ये जी शिक्षा खतर कर रखा स्कूल में। मास्टर कौन जी? 2 ही मास्टर है, 230 बच्चे हैं जी। अच्छा हाँ। तो कि जो तारी किसान संघर्ष समिति है बीजेपी को शुरू विरोधी कर दिया आने लग रही है, कारण बीजेपी का विरोध कौन है जी? तो नीतियाँ का विरोध है जी, गलत नीतियाँ का विरोध है। बीजेपी का क्या विरोध है जी? बीजेपी का तो गलत वोट ही दिए जी। बीजेपी ने तो बड़े वो तो किसाना नहीं को नहीं, स्कूल ही को नहीं, नौकरी को नहीं, तो फिर और क्या कराएंगे जी? अच्छा, तारे गाँव की क्या समस्या मानो थे? हमारे गाँव की समस्या एक तो यह जी हमारे 3 महीने को जी तहसील में बैठे न मुआवजा इब्ती को नहीं आया जी। ठीक है। एक ही स्कूल वाला कर दिया जी, 1.5 महीना उठा गया जी बैठा ने। स्कूल में मास्टर कौन छोड़े जी? तो कोई आया है अभी स्कूल के अंदर? कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का, कोई कांग्रेस बीजेपी कोई और? जी कांग्रेस के भी आए, आम पार्टी के भी आए, फिर उन्हें तो हाथ में ही कोने जी। वे क्या करा कांग्रेस आम पार्टी, इन लोग भी आए, बीजेपी का कोई को नहीं आया जी। अच्छा, कोई को नहीं आया? कुलदीप वगैरह कोई को आया? कोई को नहीं आया या कोई और? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। वे तो फिर आवे तो फिर मास्टर देने ही पड़ जाए। तो मांग क्या था रही जो स्कूल की है? मांग स्कूल की मास्टर पूरे करो जी, और क्या मांग है? और हिसार जिले में 1 नंबर पायड़ा स्कूल है जी। बिल्डिंग देखो आप स्कूल की, साइड देखो। अच्छा। जमीन देखो, तो ग्राउंड देखो। कितना है स्कूल के अंदर? 230 है जी। 230 स्टूडेंट है। प्राइवेट स्कूल भी है तारे गांव में? प्राइवेट है जी, जो पूरी 7 में है। अच्छा, तो थे थारे टाबरा ने सरकारी स्कूल में पढ़ा के राजी हो कि प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ा के राजी हैं। फिर सरकारी में तो पढ़ा हवा कठून जी। मास्टरी कौन से सरकारी में तो है वही ठाओगे लोग। फिर नीति सी ले आवे जी भी, सरकारी तो सस्ता तो बेच ही दिया सारी। प्राइवेट ये तो डीएनए खराब है इनका, तो प्राइवेट का नहीं चल रहा है ये तो। अच्छा, मान लो जी। तो अभी थे बीजेपी के अगेंस्ट में हो काला के कहना है? बीजेपी के विरोध में जी। विरोध में? हाँ। तो किन्हें सपोर्ट करो फिर? सपोर्ट कौन करा जी? क्या नहीं, हम तो किसान हाँ जी। कोई कहीं नहीं दो जी वोट, बीजेपी ना दो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और बीजेपी के अलावा मतलब बीजेपी वगैरह आ रहे हैं या और आ रहे हैं, हमें किन्हें मजबूत मानो? तो मजबूत जेपी ने मानना जी, जनता तो जेपी ने मानना। हाँ, ठीक है। के कारण मानो जेपी को? जेपी का कांग्रेस के कारण मानना जी। कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी है, वह कारण मानना जी लोग। तो आम आदमी पार्टी वाला भी आ रहे हैं कि मैं भी टक्कर में हार रही नलो भी। जनता वोट देगी तो टक्कर में तो आवेगी जी। वो तो जनता पे करे डिपेंड तो जी। थारी राय में कितना के वोट ले जी? कौन जी? आम आदमी पार्टी। नो कौन बता उसका जी कितने के ले जाएगी? अंदाजो एक भी इतना अंदाजा क्या है जी? पूरा लगेगा? नहीं अंदाजा नहीं जी। ठीक है, धन्यवाद। थारो क्या नाम है जी? सतीश बणीवाला जी। क्या करा करो थे? मैं खेती बाड़ी वाला दुकान का काम है, शॉप का काम। अच्छा, ये दुकान अपनी है? हाँ जी, अपनी। अच्छा, तो अभी के माहौल लग गया था ने कि न सपोर्ट करो कि विरोध करो के? नहीं, सपोर्ट हमें किसी ने कौन करा, लेकिन आज किसान बच्चे युवा साथी जितने भी हैं वो आज रोष प्रदर्शन कराया बीजेपी सरकार की नीतियाँ ने लेके। क्योंकि बीजेपी सरकार कदे चिराग योजना ले गया है, कदे अग्निपथ योजना ले गया है, और पीछे 750 किसानों ने शहादत दी थी। 3 काले कानून वापस करवाए थे। 12 महीनों तक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में किसान आज 125 दिन हो गए तहसील में बैठे, मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सरकार से 2-3 बारी बातचीत कर ली तो सरकार 2020 का मुआवजा पेंडिंग है और 21 का भी पेंडिंग है। और दूसरी तरफ किसान डीएपी खाद के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है और बच्चे स्कूलों में धरने पर बैठे हैं, टीचर पूरे नहीं हैं। तो ये जो नीतियाँ ले गया ये नहीं, इस नीतियों के विरोध में हैं हम। और हमने आज सरकार की नीतियों को देखते हुए एक नारा दिया है, बीजेपी हराओ देश बचाओ। भाई किसी पार्टी ने वोट दे दो लेकिन बीजेपी को मत दो, हमारे किसानों का ये नारा है। और हम
अब ये 17 तारीख से बाड़समंद से अभियान चलाएंगे और 1 लाख पर्चे भी बांटने का काम करेंगे बीजेपी के खिलाफ। ठीक है। विरोध में थाने किसी पार्टी लग गया जो अपोजिशन के अंदर है, किसी पार्टी मजबूत लग गए, ठीक है, यो एक थारो पर्सनल मुद्दा हो गया, पर्सनल मतलब किसानों थारे जो संघर्ष समिति को मुद्दा हो गया। वैसे मैं जनरल बात करूँ तो थे किसी पार्टी ने स्ट्रॉन्ग मानो तारे हल्के के अंदर या तारे गाँव के अंदर? देखो जी, स्ट्रॉन्ग की तो बात यह है, आज नामांकन भरे गए, उसके बाद में बेरा लगा, 5-10 दिन और लिकड़े पाछा बेरा लगा, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है आज ही के बता सका। आज तो नॉमिनेशन फार्म भरे गए हैं। तो अभी इलेक्शन को टाइम हो गया तो चक्कर काटना शुरू करे, वोटा खातर कोई पार्टी आई हुआ है, कोई बंदा आया हुआ भी माना सपोर्ट करी हो या कुछ भी दौरा शुरू हुआ है? कौन दौरा शुरू आज माँ में प्रदर्शन करने जा रहे, हमारी चूड़ी में भव्य और कुलदीप बिश्नोई आया है। अच्छा। लेकिन 10-10 आदमी गांव के फड़से में मिले इन्हें, क्योंकि काम तो करे को नहीं, धरने पे बैठे जब स्कूल में एक ही दिन जाना काम कौन करया। और ये DAP किसाना ने बांटने लग रही है, बाकी आल हरियाणा ही जो किसान है वह कट जाएंगे। ये तो पूरा बाई इलेक्शन है, ये DAP खाद ही पहुँचाई है। इधर फतेहबाद में देख लो, हिसार में देख लो, किसान तो वह भी है, वह ठोकर खान लग रहे, खाद की खातर बिजाई का टाइम चालन लग रहे और DAP को नहीं मौके की उपलब्ध। तो यह एक मेन समस्या मानो थे जो बिल्कुल जी, किसाना की तो मेन ही समस्या है। खाद कौन मिले टाइम पर, जब एवं बड़ी समस्या किसान के लिए और क्या होगी। ठीक है। तो अपोजिशन में कौन है स्ट्रॉन्ग? अभी किसी पार्टी लागे स्ट्रॉन्ग ही जी, मैं बता दिया नहीं भाई, 10-15 दिन बाद में पता चलेगा भाई कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं है। ठीक। लेकिन बीजेपी का विरोध करेंगे, इसकी नीतियों का विरोध है। ठीक है। तारो के नाम है सर? प्रमोद जी, क्या करा करो? बस खेती बाड़ी करो। हाँ। अच्छा, के लागे कड़े किन जिताओ कि न रहो? बीजेपी ने हरानी है जी बस। बीजेपी न रहो। हाँ, और किसान कौन सी संघर्ष पार्टी? समिति है। हाँ। अच्छा, तो अभी आज आदमपुर में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलने लग रही, हाँ। काफ़ी जो है बीजेपी मुर्दाबाद नारा लगा हुआ है। ये तो स्कूल के कारण चल रही है, स्कूल के कारण हाँ, चले। ये स्कूल बंद कर रहे हैं। तो आज कुलदीप जो है तारे गांव में आया है, कोई आश्वासन दियो भी जो स्कूल वाली बात है? आश्वासन के देवे जी, ये तो आगे कह के जाएगा जेपी आओगा, फलाना आओगा, धिकड़ा होगा, बकाओगे, यान पे लीडर हो रहे हैं बिहारा तो हाई कापा, ये बात है। अच्छा। बंदा 10-10 आगे 50 लेके आवा है, भीड़ दिखावा है। अच्छा। हाँ, ये बात। तो समस्या के मानो तारे गांव की जो हल होनी चाहिए? समस्या तो ये है जी, एक तो स्कूल आ रही है सारों मोटी तो। अच्छा। हाँ, भी स्कूल में टाबर ज़्यादा है, अध्यापक कम है, ये बात है। ठीक है। अच्छा, विरोध में किसी पार्टी मजबूत मानो जो कड़े टक्कर में आ सका? टक्कर में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है टक्कर में? टक्कर के है, फिर दूसरा नंबर है बीजेपी तो। अच्छा, मतलब हाँ। कांग्रेस ने पहले नंबर पर मानो? हाँ, क्यों कैंडिडेट ही कांग्रेस का है सारा, जो बीजेपी दे रहा क्यों भी कांग्रेस का ही है। ठीक है। तो अभी जेपी वगैरह को कोई चक्कर लागे था गाँव में, कोई दौरा शुरू हुआ है? दौरा शुरू होने है अभी तक। अच्छा। हाँ। तो अभी पहले जो दौरा है वो कुलदीप पर? हाँ, ये वही कुलदीप, करेगा। हाँ वो भी करेगा, ये तो फायदा उठा गया फिर है। तो अभी जेपी है वो क्यों स्ट्रॉन्ग लग गया, क्या कारण है जेपी? बस कांग्रेस के कारण ही। कांग्रेस के कारण लग गया। हाँ, अगर बीजेपी तो सारे जेपी कोई और उम्मीदवार हो तो वो तो फिर आगे की रणनीति जी। तो मतलब तो भी वो कांग्रेस पहले नंबर पर हुआ है हाँ। तारे हिसाब में? हाँ, ये बात है। ठीक है, धन्यवाद जी। तारो के नाम है सर? सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या करा करो? खेती करा खेती करो। अच्छा, के समस्या लगे था ना थारे गाँव की? मंडी साहब, मंडी में आए हो साहब क्या आप? गाँव की समस्या क्या है? नहीं, आप कहाँ से आए हो? किसान। समस्या ही समस्या जी, ना रोड है, ट्रैक्टर ट्राली लेके जावा 1 घंटा आदमपुर कौन जाए जावे, 2 साल हो गए पुल बने, कभी तो किशनगढ़ होके जावे, कोई आदमी कोई खारा बरवाड़ा होके जावे। समस्या ही समस्या है। 8 साल हो गई जी बीजेपी ना आए ना, 8 साल हो गई हरियाणा के अंदर। और DAP टाइम पे मिली है ना, कोई यूरिया टाइम पे मिली, कोई चीज़ टाइम पे मिला ही को नहीं। अच्छा। जमींदारा ने लगभग धरना भी रहना पड़ा है, कदे दिल्ली, कदे स्कूल में, कदे बस स्टैंड के ऊपर, कदे तहसीलगढ़ में। कम से कम 150 दिन हो गए जी तहसील के अंदर बैठे ने मुआवजा खातर है। 1800 रुपये किले 1 एकड़ के बीमा के पैसे कट रहे हैं, वो ही कौन मिले। ठीक है। 2020 का कौन मिला बीमा ना, 2021 का मिला। अब 2022 में गुलाबी सुंडी आ गई, 2021 में जो पिछली साल गुलाबी सुंडी आ रही ना जी, वहाँ बीमा मिला अभी तक। अच्छा। मुआवजा ही कौन मिला जी, फिर फायदा की है बताओ। अच्छा, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं आंगो जो बीमा वाला सिस्टम लग है, जो रिलायंस वगैरह, अपने एरिया में तो रिलायंस को ही है मेरे ख्याल में। रिलायंस का जी साहब है ये तो जी वापस कर दिए बीमा वाले, तो जो सी सेंटर कटाए न जी, वे तो सारे सारे वापस कर दिए जी। बात करूँ मैं तो यो जो है सिस्टम कितनों के लागत है कुकर को के है?
प्राइवेट कंपनियां इन्हों की बीजेपी की एक ही चाल है साहब, सीधी स्पष्ट यही है भी जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो मिड डे मील खाओ और मौज करो। वो तो ठीक है, मैं जो अच्छा, मैं आपको जो सवाल पूछे वो बताओ पहले। मैं आपने बताने लग रहा हाँ, हूँ। और जो गामा में जो आदमी रहे उन्होंने 5 किलो जी कणक मिले वो आप पीसो और खाओ। इन्हों की सोच यही है भी कोई धरना पाना नहीं, कोई ताने खेत में पानी लगाना नहीं, मामी जो दाना फाक के देवा वो खा के आपकी टाइम पास कर लो। इन्हों की सोच ही है। प्राइवेट कंपनियां जो फसल बीमा करे हैं, हाँ जी, बांगे बारे में क्या कहो कि ये मतलब टाइम पर कोई सही सर्वे करे है या को नहीं करे है या क्या कहो इस बारे में? मैन मकसद ये है जी 31 अगस्त ने लास्ट तारीख ही बीमा की भी जो आदमी 1800 रुपये दे के 1 एकड़ का वो कहीं करा सकता है बीमा। वो जिसके पास KCC नहीं है वो CCI सेंटर में करा लो, CSC सेंटर में। हाँ जी। बाद में क्या सिस्टम कराया इन्होंने, 15-20 दिन महीना बाद में बारिश होगी, ज़्यादा फसल खराब होगी तो बोले वो पैसे वापस आ गए। अच्छा, बोले ये फलाना कौन ही आया, हम दिगड़ा कौन ही आया, ये बेरा कौन जी वो में के कमी काटी ना के ना काटी। ये वो लगभग जी नरमई फसल तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अच्छा, गुआर तो हमारी साइड में वही कौन जी कोई कुंटल है, 1.5 कुंटल एकड़ का हुआ है। ठीक है। तो अभी मजबूत दावेदार की न मानो हो जो कांग्रेस इसके बीजेपी के खिलाफ किसो मजबूत दावेदार उसके, कौन सी पार्टी उसके? कांग्रेस है, बीजेपी है या आम आदमी, कांग्रेस है, इनेलो है या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस है जी, कांग्रेस है। क्लियर है कांग्रेस जी। क्यों मानो? तो और बताओ वोट किन्ने देवा फिर? गेला मोदी ने दिए, मोदी के बिना मांगे दिए लोग वोट। मेरे हरियाणा के अंदर 2-3 सीट आया कर दी बीजेपी की, कितनी सीट दी है साहब बीजेपी ने करया के ही ना, बिना मांगे वोट दिए लोग। भाई यो किमें करेगा, बोला मैं फकीर हूँ फलान हूँ, किन्ना है वो फकीर बताओ? 10-10 हज़ार रुपया तो कट मरावा दाढ़ी का, मैं बोला फकीर किन्ना है वो? 10-10 हज़ार रुपया दाढ़ी के अंदर कट लगन लग रही है, फकीर थोड़ी है वो। ठीक है। आपको वोट तो वोट और देवा किन्ने जी? मोदी खातिर कहो कि 10,000 कट लगवा है तो ठीक है। शैम्पू दाढ़ी मोदी धोवे साहब, आपे तो कौन धोवा? आपे तो अठन्नी की ब्लेड लियावा रोज करा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। तारो के नाम है जी? कुलदीप है जी। नमस्कार। कुलदीप जी, क्या करा करो? बस दुकानदारी का काम है। दुकानदारी किसी दुकान है अपनी? यही है जी। अच्छा अच्छा, पार्टनर हो थे तो के लग गए कड़ा किन जिताओ कि न रहो? और रणजीत को तो जी रिजल्ट आने पर ही बेरो बटा कोई नहीं। तारो गाँव किसी साइड में? हमारा गांव यही है। किसे कानी है? कानी कानी लगी क्यों कानी है? जान बीजेपी विरोध ही हो रही है सारा। बीजेपी विरोध हो रही है, बीजेपी विरोध कारण क्या है? कारण यही है, किसाना की अनदेखी होने लग रही है। ठीक है। गुलाम बच्चा परेशान हो रहे हैं लगभग सारा। आज टाबरा ने पढ़ना ही टाइम हुआ तो रोड ऊपर बैठे लगभग सारा की एक ही समस्या है। गाँव की क्या समस्या? बिजाई को टाइम आज तो खाद कौन मिले, लाइन में लगा दे। ठीक है। 8 साल हो गया आज सारे मतलब लोग लाइना में खड़े हैं। शुरू दिन आया कदे यो कागज लिया हो, कदे यो कागज लिया हो, यो लिया हो। ठीक है। तो यही समस्या रहा जी सारा की। तो थाने के लगे कि कड़े जो कुलदीप है एक मुश्किल हो जाओ जी कुलदीप के लिए। विपक्ष में किसी पार्टी मजबूत लगे? किसान सारा बड़ो विरोधी हो रहे हैं, किसान मोदी विरोधी हो रहे हैं जी, क्योंकि नीतियाँ ले गए और विरोध शुरू हो रहे हैं। अच्छा, तो ये एक जो पहलो कारण है मुआवजा और एक जो यूरिया है, ये 2 कारण तो है जी। 3 साल हो गई फसलें होने को लग रही, और दूसरा यूरिया को दूसरे भाई है समय पर खाद कौन मिले, समस्या ही है तो किसान। अभी तो कहने लग रहा है कि खाद आ गई, कड़े खाद आ गई जी। यूँ मान लो आज की तो बात हमारे गांव के अंदर 6000 एकड़ जमीन है जी। दोनों आज की बात बताओ। आज की बात बताऊँ जी, 6000 एकड़ भूमि है जी। 6000 एकड़ भूमि में 550 कट्टा मिले जी। अच्छा। भी और वो ही जी 4 दिन हो गया खाता ही ने लोग डिक्का बिजाई करने, आधा तो बिना ही सर मतलब DAP की बिजाई करिए तो खाद खड़ा आ गई जी। और के सर है 500-550 कट्टा ने के हो जी साढ़े बावजूद ये दुकान है अपनी, जैसे प्राइवेट दुकान ना भी दो खाद की सप्लाई देनी है तो खुल गई, तो जमींदार मतलब परेशान को नहीं हुए। अब ये मतलब यह दुकान होगी वह दुकान होगी, इन दुकानों पर अगर जो खाद की सुविधा उपलब्ध करा सरकार है तो जमींदार ने परेशान को नहीं होना, लाइन में कौन लगना। ठीक है। तो ये सुविधा सरकार के पास नहीं है, खाद मतलब सभी को लाइन में लगा रखे। अच्छा, एक सवाल, जब टाइम कांग्रेस की सरकारी भी टाइम कोई यूरिया वगैरह की कभी दिक्कत होया करती? आई करती जी, दिक्कत तो हमें भी आई करती, इतनी को नहीं आई, इतनी को नहीं आई करती, इतनी को नहीं आई करती। अच्छा, अभी थोड़ी ज़्यादा हो अभी ज़्यादा आई। बताओ जी, पिछली बार औसतन पैदावार घट गई, 50 मन प्रति एकड़ कणक होए कर दी, वह 25-30 मन पर आ गई बिना DAP की बजाऊँ। अच्छा। हाँ, पिछली बार DAP बिना बीज लोग हाँ गेहूँ की पैदावार बहुत कम आई थी। बहुत पैदावार घटना का कारण यही रहो।
कोई बात नहीं। अच्छा, थारो क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी थे क्या करो? मैं भी अपने खाद बीज की दुकान पर हूँ। खाद बीज की? हाँ। किसी दुकान? अच्छा, बस अमी। हाँ हाँ। अच्छा, ते क्या समस्या मानो थारे गांव की? गांव की समस्या तो जी देखो, सारी समस्या कौन मिटे करे कोई चीज़ हो। गांव की समस्या कौन मिटा, लेकिन जो मेन जो समस्या है, खाद की होगी, पानी की होगी, स्कूल में टीचर को नहीं, तो ये मोटी मोटी समस्या है जी। ये मतलब जैसे मुआवजा है तो पिछली बार कितनी बारिश हुई तेज़, जिससे मतलब जल भराव हो गया। अच्छा। उसका कोई मुआवजा आज तक सरकार ने नहीं दिया। आज कुलदीप आया थारे गांव में तो कोई आश्वासन दियो? देखो जी, मैं तो गया भी कौन देखने, अच्छा। और ना ही मैं कोई सुना किसी से भाई मतलब के कहे गया के नहीं कहे गया। बाकी लोग करे जिक्र तो DAP के बारे में जिक्र कराएं कुलदीप का आगे, क्यों मौके की तो DAP किलो चलने लगी है। अच्छा, मजबूत किन मानो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो टक्कर दे सके? जयप्रकाश। जयप्रकाश है। हाँ जी। ठीक है, तो जयप्रकाश को कारण क्या लगे कि जयप्रकाश टक्कर दे सके? कारण तो जी BJP के विरोध में। बीजेपी के विरोध में? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि BJP की नीतियाँ अच्छी कौन है किसान के लिए। क्या नीति? सारी नीति देख लो, फिर भी कोई मतलब जैसे पीछे जो अपना जो किसानों के ऊपर वो लागू किया कानून, बे तो भी बाद में तो बात 2 साल पुरानी बात हाँ। होगी। बे तो गया आया, लोग बैठे रहे कितने दिन तक। बिंग बाद में तो रूल खत्म हो गए। बाद में तो चुनाव जीत भी गई बीजेपी। अगर बहुत नाराज हुआ तो यूपी का चुनाव क्यों कर जीता? देखो जी, यूपी अगर का जनता आप यह मान के चला कि भाई वो एक मुद्दा हो, तो बिंग बाद में अगर वास्तव में किसानों के अंदर बीच की नाराजगी हुआ हर तो कोई इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। चुनाव जीतना कारण एक ही हो जी, यूपी में जातिवाद हो, हिंदू मुस्लिम हो गया। किसान तो बड़े भी खिलाफ आ, किसान तो यूपी में भी बहुत खिलाफ आ, लेकिन बड़े हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी। अच्छा। हिंदू मुस्लिम को फैक्ट ही यूपी में सरकार आ गई, और ये जातिवाद की लड़ाई लड़ाई है बीजेपी यार। हाँ, और यूपी में कोई आना मतलब किसान खुश हो गए कौन दिया, फिर हिंदू मुस्लिम करवा के वोट ले गया ये। तो ये जो अपने सुरेंद्र बेनीवाल है जी, इनके पास ना मोदी आया ना योगी आया, इनका नाम था सुरेंद्र बेनीवाल। मामे कवा इन्होंने योगी। अच्छा। योगी कवा इन्होंने जी, कोई जाना है गम है तो योगी के नाम जाना है। इतने हाँ, इतने बड़े फैन है जी ये बीजेपी के। और आज इन्होंने आत्मा देख लो, पूछो के का इन्होंने आत्मा पूछी हाँ बिल्कुल ही, मतलब कानी वोट कानी करने जी कौन करे बीजेपी योगी है जी, उत्तर प्रदेश आ रहा। चुनी कला पूछ लो, आपने खुद नहीं आई आत्मा। चुनी कला का योगी। हाँ जी, योगी के नाम जाने जी सारे। अच्छा, कोई भी बोलेगा नहीं और योगी कैसे हो। आज जो मेन कैंडिडेट बीजेपी का कुछ कैबिनेट नहीं जी, कानून तो यो भी ला दिया जी। पहले कांग्रेस सरकार में 80% किसानों ने पूछ के जी मान ले करे करते जमीन रिक्वायर, ये तो सीधा ही कर दिया जी। कोई जरूरत को नहीं किसान की, छोटे ही को नहीं किसान ने तो ना, ये तो सीधा DC और या जमीन खाली करो 48 घंटा में। यो भी तो एक मान लो किसाना का ये मुद्दा है जी, और क्या है। एक थाने सारा बड़ी बात बताऊं जी, जितना भी आंदोलन हो करता, कई अनशन पर बैठे करता, चाहे कोई आंदोलन हो गया, बड़ा सरकार को कोई नुमाइंदा पूछ जाए तो चाहे 2 दिन में पूछो चाहे 4 दिन में पूछो, अन्य सरकार के कर लियो जी। 13 महीना तो हो गया दिल्ली आंदोलन चल लियो, लगातार 13 महीना मांगो, कोई आदमी को नहीं पूछो। और ये पूरे देख लियो थे अपने बालसमंद तहसील में किसान बैठे हैं, बड़े जाके कोई आने जाके उठाना किसाना ने कोई काम को नहीं। आदमपुर तहसील में 100 दिनों तो चल रहा है, 1-1.5 महीने पहले चले आंदोलन, कोई सरकार को नुमाइंदा को नहीं पूछा। आज इलेक्शन है तो भी अपनी आदमपुर तहसील के अंदर किसान बैठे हैं, मांगने जाके कोई आदमी या कौन कहे भी थारी मांग में पूरी कर देंगे थे उठ जाऊँ। मतलब यह सोच ली भाई अपनों के लिए पड़िया तो पड़िया सड़कों ऊपर। हमारे गाँव में आज 40-41 दिन स्कूल में बच्चा परेशान हो रहे बिना टीचर की वजह। 40-45 आदमी रोजाना आपको काम खोटी करके धरने पर बैठे, भी बच्चा पढ़ ले, एक आध 2 गाँव कोई पढ़े लिखे टाबर है वह ले जावा भी तुम्हें कोई मैथ को काम करवा दे, कोई इंग्लिश को काम करवा दे, या कहेंगे कोई कान ना दौड़े जू ही कौन रेंगने लग रही भाई। कोई आदमी आगे भी पूरे टीचर की समस्या हो रही है, मौका पेपर आ रही है बच्चा का भी, एक बार औपचारिकता पूरी करके भी बच्चा नेट कोई टीचर ले आके दे दे। हाँ, अपने पीछे भी बैठे हैं, भी आप बात कर। हाँ भाई है, क्या बात है? अरे बोलो थे भी बताओ थारी। और भाई ठीक है, क्या नाम है? सुखवीर। देख रहा करो, खेती बाड़ी करा करो। इलेक्शन आने लग रहे हैं, के लग गए हैं, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कौन जीत रही, कौन हारी सारे साथ अपना भला कोई जीतो कोई हारो, अपन भव्य न रहना। कारण बस नफरत है भव्य। कुलदीप और भव्य नफरत है। अच्छा, पहले बीजेपी नफरत को नहीं मने।
अच्छा मतलब कदे ही वोट कौन दिया? ना बीजेपी को सपोर्टर हूँ मैं। नहीं कुलदीप ने कदे ही वोट कौन दिया? कुलदीप ने जीऊँगा इतना ही कौन दूँ। अच्छा तो कारण के मानो? बस नफरत है, आनो ही को नहीं। ईब झूठ बोलने लग रहा है और काम कराई है वहाँ पर नहीं होगा, 350 करोड़ को काम करा दियो। विपक्ष में रहना तो काम तो दिखा दे है कि न। अच्छा तारे गांव की क्या समस्या मानो थे? समस्या सारी है, के है? न नाला न खाड़ा, नहर है ओल्ड चोली मानियर टूटी रवे, खाड़ा है, खाड़ा 20-20 साल हो गया बनी को नहीं। अच्छा आपकी वोट बैंक की राजनीतिक दौड़ानी है तो मजबूत किसी पार्टी ने मानो जो टक्कर दे सके? मजबूत हूँ अपन कोई मतलब को नहीं, मजबूत विपक्ष सारो इकट्ठा हो गया नरानो है। अभी तो विपक्ष तो इकट्ठो तो अलग अलग पार्टी हो गई। देखो इनेलो अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह है, या आम आदमी पार्टी अपनी जगह, तीनों पार्टियां में किसी मजबूत मानो? मजबूत तो टक्कर तो कांग्रेस भी देगी, कांग्रेस टक्कर देगी तो कांग्रेस ने वोट गिरा। कुलदीप ने हराना है, भव्य ने हराना है। अच्छा तो अभी चलो कांग्रेस है, कांग्रेस में जेपी को कहे कि 2009 में इलेक्शन होया, अभी के बाद में अभी 13 साल हो गया आज तक आए हुए को नहीं, अब आए हुए तो ये चीज़ को इन फैक्टर कौन मानो कि भी जो 13 साल तक को नहीं आए तो अभी आगे क्या आई? मान तो मेन बात है भवन पटकनो है, बस फैक्टर की मी हो। अच्छा चलो ठीक है। तारो के नाम है जी? मेरा नाम प्रताप सिंह बेनीवाल है जी। क्या करा करो? खेती बाड़ी करो। अच्छा ताने के लागे बड़े ईबकार हमने के लागे है, वही बात है, बीजेपी सरकार ने तो जाना है। अच्छा उपचुनाव में ये तो वही बात है कि दल बदलू सारा सौदा हो। कल सारा किसान संघर्ष समिति इकट्ठा हो रहे हैं कड़े ना? हाँ किसान संघर्ष समिति लगा लो, किसानी जो है ना वो बीजेपी के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ओके तो मजबूत पार्टी थे किसी मानो हो, कांग्रेस, इनेलो या आम आदमी पार्टी? नहीं फिलहाल तो हम ये कांग्रेस को ही मानते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का वजूद होता है। ठीक है तो जेपी को तो यूँ कहे कि हल्का कोई को निकलना, कोई काम करवाना पड़ेगा तो जाना पड़ी दूसरे हल्के में? नहीं जी ऐसी बात नहीं होती। जो MLA MP जो चुना जाता है वो अपना ही, अगर बाई दी अगर वो हार जाता है तो उसका कंटेक्ट हर कार्यकर्ता से तो होता है, आना जाना की कोई बात नहीं। तो अगर वो जीत जाता है तो वो यहीं रहना पड़ेगा उसको, ऐसी बात नहीं। और ये जीतते हुए भी 25-26 साल हो गए इसको, मान लें बजनलाल जी की और बात थी, इसको तो 25-26 साल में एक भी नई ईंट कहीं भी नहीं लगाई है। ठीक है जो पिछले 5 साल है सारा का सारा पैसा जो था वो लैप्स हुआ है। अभी 8 करोड़ रुपया 3 साल का जो 8 करोड़ रुपया था वो भी इसका वापस गए। तो अगर आज आप जाके देखो मंडी में, अगर कहीं से भी हम एंट्री करते हैं ना तो उसमें एंट्री करने को जी नहीं करता। अगर बाहर का कोई भी आता है ना तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अलग से जा सकता है, न कि आदमपुर से होके वाया कहीं जा। अच्छा इनेलो में भी कड़े मैंने कूड़ाराम नंबरदार ने दे दी टिकट है तो बने कितनों के मानो भी कितना हो मजबूत दावेदार? नहीं जी देखो ये तो बात ज़रूर कहेंगे किसान नेता है, ऐसी बात नहीं, किसानों के साथ रहा है। फिर इतने वोट बैंक नहीं है जितना हम कांग्रेस का मानते हैं, क्यों राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में अभी इनेलो का इतना इफेक्ट नहीं है। अच्छा तो वो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस से कुलदीप के साथ था। आम आदमी पार्टी वाला भी कहे मैं तो सारों की फ्री कर दिया था रे। नहीं देखो जी फ्री तो लेना भी गलत होता है जब। अच्छा फ्री की आस ना करो, जो अपना हक है ना वो मिल जाए बहुत हो। और किसान को अपना हक मिल जाएगा ना तो वो किसी का हक नहीं आएगा। किसान को अपना हक नहीं मिल रहा, फ्री की जरूरत को नहीं, फ्री की जरूरत नहीं है। ठीक है हमारा हक चाहिए। ठीक है धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये है अपने जो चूड़ी गांव की अपना फीडबैक लियो, चूड़ी जो है देशवाड़ी है और तारीख राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।